हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। तो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अच्छा चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ट क्या होता है, कुछ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कोई भी जब हम स्टॉक देखते हैं तो वो बेसिकली उसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से हो रहा है ना। तो चार्ट बेसिकली क्या कहता है, विजुअल फॉर्म में यानी कुछ ग्राफिक फॉर्म में आपको दिखाता है कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। तो जैसे आपके सामने मैंने ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोला है, 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट यहाँ पे 5 मिनट का क्या मतलब होता है कि एक जो ये चीज़ है, ये कैंडल जो है, ये 5 मिनट का डेटा आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो चार्ट मैंने बता दिया। चार्ट क्या होता है, बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का मोमेंटम का। क्योंकि चार्ट कोई भी स्टॉक होता है, लेट से 11 बजे उसका प्राइस 100 रुपये है, फिर ऐसा हो सकता है कि 12 बजे वो 120 रुपये हो जाए, फिर 130 रुपये हो जाए, 90 हो जाए। तो किस तरीके से उसका जो प्राइस है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उसको विजुअल फॉर्म में हम देखते हैं चार्ट के थ्रू। अब देखो चार्ट कई टाइप के होते हैं, जैसे एक ये बार चार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस का मोमेंटम होगा वो डिफरेंट टाइप के एक विजुअलाइजेशन हमें दिखाएगा। जैसे देखो ये इस तरीके से दिखाता है, एक लाइन बन जाएगा, वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बीच में ऐसे नुकीले नुकीले निकले रहते हैं। उसके बाद एक ये कैंडल्स होता है जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। फिर उसके बाद अपना हॉलो कैंडल होता है। फिर मतलब ऐसे काफ़ी है, जैसे उसमें एक लाइन है एंड देन हाइकनाशी है। तो ऐसे करके बहुत टाइप के हमारे पास चार्ट होते हैं। बहुत टाइप के चार्ट यानी बहुत टाइप के अपने पास विजुअल करने का एक मेथड होता है जिसको हम फॉलो करके प्राइस के मोमेंटम को समझ सकते हैं। इन सारे मेथड्स में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है वो है कैंडल, यानी कैंडल। इसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। इसका नाम कैंडल क्या है, कैंडल क्यों है? आप इसका विजुअल फॉर्म देखो तो कहीं ना कहीं एक मोमबत्ती जैसा लग रहा है, यानी कैंडल जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, अब इस चीज़ में देखो कई सारे, अब देखो इसमें तो आपको क्या दिखेगा, आप अगर ऊपर ऊपर से पहले देखो, मैं ये मानता हूँ कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ऊपर ऊपर से देखो तो बेसिकली क्या दिखे, कई सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। कुछ कैंडल्स ग्रीन कलर के हैं, कुछ कैंडल्स रेड कलर के हैं। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि ये रेड वाला कैंडल कब बनता है और ये ग्रीन वाला कैंडल कब बनता है। और बेसिकली कोई भी जो ये कैंडल है उसमें देखो एक कुछ ये मोटा वाला एरिया है, कुछ फिर ये लाइन दिख रहा है, ऊपर भी एक लाइन दिख रहा है, नीचे भी एक लाइन दिख रहा है। ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट? तो ये सारे चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे, आंसर्स। ओके, तो इन सारे जो भी आंसर्स हैं ये आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक कैंडल उठाते हैं और इसको हम डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे हम एक बार डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली कैंडलस्टिक होते क्या है, यानी कैंडलस्टिक यानी कैंडल्स होते कैसे हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, एक जस्ट कैंडल बनाता हूँ। जैसे लेट से ये मैं एक कैंडल बनाता हूँ, इस टाइप का एक जनरल कैंडल बनाता हूँ। अब देखो इस कैंडल के कई सारे पार्ट हैं। एक पार्ट है ये नीचे वाला, ठीक है, जस्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक पार्ट है ये नीचे वाला, एक पार्ट है ये ऊपर, एक पूरा ये वाला पार्ट, एक पूरा ये वाला पार्ट और एक पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो कैंडल है ये पूरा एज अ कैंडल बेसिकली क्या शो कर रहा है, कैंडल आपको शो कर रहा है प्राइस का मूवमेंट। ठीक है, लेकिन प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से शो कर रहा है उसको भी पढ़ने की कला चाहिए होती है, राइट? तो देखो ये जो नीचे एकदम जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा ना पूरे कैंडल का, ये पूरा इतना बड़ा कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा कैंडल है। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ना उसको हम कहेंगे लो, यानी इस पूरे कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे हाई, यानी इस पूरे कैंडल का सबसे बड़ा प्राइस। ठीक है, और ये जो मोटे वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जो मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं बॉडी, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कैंडल बॉडी। ठीक है, और ये वाला, ये बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और वहाँ से लेके जो नीचे वाला पूरा ये बन रहा है लाइन, इसको हम कहते हैं लोअर वीक, इसको हम कहेंगे लोअर वीक। और जो ऊपर वाला है इसको हम कहेंगे, ऊपर वाला यानी ये वाला, इसको हम कहेंगे अपर वीक। ठीक है, अब देखो कैंडल किसी भी टाइप का हो, रेड हो या ग्रीन हो, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे हाई का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अपर वीक का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, लोअर वीक का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और लो का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और बॉडी भी हम उसको, बॉडी भी उसी चीज़ को बोलेंगे, जो मोटा वाला एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कैंडल बॉडी। अब डिफरेंस मेनली क्या होता है और किस बेसिस पे कैंडल का कलर डिसाइड होता है,
वो डिपेंड करता है इस वाले प्राइस पे, ये वाला, ये यानी कैंडल का जो ओपनिंग और ये कैंडल का एक, तो चलो फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको हम बोलते हैं ओपन प्राइस, इसको जस्ट प्राइस बोलो, इसको बोलो प्राइस 1 और इसको बोलो प्राइस 2, ठीक है, सिंपल सा एकदम लॉजिक है। तो प्राइस थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा रफ लग रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो इसको हम बोले थे प्राइस 1। तो अब ये कैंडल रेड होगा या ग्रीन होगा वो टोटली डिपेंड करता है प्राइस 1 और प्राइस 2 पे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्राइस 1 क्या है और प्राइस 2 क्या है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको दो चीज़ मैं समझाऊंगा, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। उसके लिए फिर से वापस चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। देखो ओपनिंग प्राइस का क्या मतलब होता है कि जब कोई कैंडल स्टार्ट होता है, जैसे लेट से ये वाला हम कैंडल करते हैं 12:35 वाला कैंडल, तो जब ये कैंडल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये कैंडल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके पिछले वाले कैंडल पे, है ना। तो जैसे 12:35 वाले का पिछला वाला कैंडल कौन सा है, ये 12:30 वाला कैंडल है। तो 12:30 वाला कैंडल, अच्छा एक सिंपल तरीके से स्टार्ट का मतलब क्या है, कैंडल किस प्राइस से बनना शुरू हो रहा है ना। तो वो किस प्राइस से बनना शुरू हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि पिछला वाला क्लोज कहाँ पे हुआ है। ऑब्वियसली जहाँ पे पिछला वाला क्लोज होगा वहीं से तो अगला वाला बनना चालू होगा ना। तो जैसे ये वाला जो कैंडल है 12:35 वाला, वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे ये पिछला वाला क्लोज हुआ है 2822 पे, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक लाइन से, जस्ट एक मिनट। तो ये वाला 12:35 वाला जो है यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जहाँ से बनना स्टार्ट होता है कोई कैंडल, उसको हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस। और वो कैंडल जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, यानी जब टाइम 12:35 वाला ख़त्म होगा तो जहाँ पे जाके वो क्लोज होता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो इस वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ये होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है, अगर ओपनिंग प्राइस जो है, अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा रेड कैंडल का फॉर्मेशन। जैसे इस वाले केस में, जैसे इस वाले केस में क्या है कि इसका ओपनिंग प्राइस है 2823, लेकिन इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है 2805। तो यानी ओपन तो ऊपर हुआ लेकिन ये क्लोज नीचे हुआ, ठीक है। तो इस केस में ये बनेगा रेड कैंडल, यानी इसका जो शेप होगा वो रेड शेप होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब उस क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होगा। अब अगला होता है ग्रीन कैंडल कब बनता है। तो ग्रीन कैंडल, चलो इस वाले देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ना, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ग्रीन कैंडल के केस में क्या होगा, इसका जो ओपनिंग प्राइस देखो क्या है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो पिछला कैंडल ये जो है ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। तो ये ओपनिंग प्राइस हुआ अगले कैंडल का, क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज हुआ है पिछला वाला कैंडल। यानी अगर मैं ये 1:05 वाला कैंडल देखूँ तो 1 बजे वाला कैंडल देखो, 1 बजे वाला कैंडल रेड बना है, तो रेड मतलब नीचे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले वाले का ओपनिंग, यानी ग्रीन वाले का यहाँ पे ओपनिंग है और ग्रीन वाले की क्लोजिंग कहाँ पे है, ये देखो ऊपर के साइड है, यहाँ पे क्लोजिंग है। तो इस केस में ग्रीन वाले कैंडल वाले केस में क्या होता है कि जो क्लोज प्राइस होता है वो होता है ग्रेटर देन ओपन प्राइस, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कैंडल का कलर डिसाइड होता है, ठीक है। तो जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो ग्रीन कैंडल के केस में क्या होगा, जो क्लोज प्राइस होता है वो ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। मेन इस पे दिखाने का मेन मोटिव ये था कि आप ये जानो कि ओपन प्राइस किसको कहते हैं, क्लोज प्राइस किसको कहते हैं। ओपन प्राइस मतलब जिस कैंडल को आप देख रहे हो उस कैंडल की शुरुआत में प्राइस क्या था, और क्लोज प्राइस मतलब जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो उसके एंड में प्राइस क्या हुआ। तो अगर जब कैंडल ख़त्म हुआ मतलब वो टाइम ख़त्म हुआ, तो अगर क्लोजिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस देन ये ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर टाइम ख़त्म होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस है वो लेस देन ओपनिंग प्राइस हुआ, उस केस में रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। चलो तो आते हैं फिर से एक चार्ट पे और हम इस सेम वाले कॉन्सेप्ट को एक बार इससे हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम डिलीट करते हैं और हम ये बहुत ही अब एक, क्योंकि अब आई थिंक आइडिया अच्छे से लग गया होगा, जस्ट हम एक एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए मैं रेड और ग्रीन कैंडल को एक बार बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल कब बनेगा, जब ये नीचे वाला ये जो है ये ओपन प्राइस होगा, यानी ओपन प्राइस ये है और ये है क्लोज प्राइस, ठीक है। तो यानी अगर क्लोज प्राइस, तो सिंपल सा मतलब है अगर क्लोज प्राइस इज़ ग्रेट, इफ़ क्लोज प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओपन प्राइस, ठीक है। तो अगर क्लोज प्राइस, सॉरी,
तो अगर जो क्लोज प्राइस है वो ग्रेटर देन ओपन प्राइस से हुआ, उस केस में ये जो कैंडल का कलर जो होगा वो कलर कौन सा होगा, वो होगा ग्रीन। ठीक है, एज यूजुअल बाकी चीज़ें सेम है। इसको कहेंगे हम लो, इसको कहेंगे हाई, इसको कहेंगे अपर वीक, इस वाले पार्ट को कहेंगे लोअर वीक और इसको कहेंगे बॉडी। ठीक है, तो ये हुआ ग्रीन कैंडल। तो मेन लॉजिक क्या है, अगर क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, उस केस में हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। रेड कैंडल क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो रेड कैंडल भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। होगा उल्टा। तो अगर कोई रेड कैंडल बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो रेड कैंडल में ये होगा ओपन प्राइस और ये होगा क्लोज प्राइस। यानी इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो क्लोज प्राइस है वो क्या होगा, वो लेस देन होगा ओपन प्राइस के। और एज यूजुअल बाकी चीज़ें सेम। इसको कहेंगे लो, इसको कहेंगे हाई, इसको कहेंगे बॉडी, इसको कहेंगे लोअर वीक और इसको कहेंगे अपर वीक। तो आप देख रहे हो कि एक कैंडल से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। एक कैंडल से हमें ये मिल जा रहा है कि हाई क्या था, लो क्या था, लोअर वीक की क्या साइज़ थी, अपर वीक की क्या साइज़ थी, बॉडी साइज क्या थी। बॉडी साइज पता करने के लिए क्या करेंगे, ओपन प्राइस माइनस क्लोज प्राइस या क्लोज प्राइस माइनस ओपन प्राइस करेंगे, हमें बॉडी साइज मिल जाएगा। और अगर क्लोज प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से कम है तो रेड कैंडल बनेगा, अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग गया होगा। एक आध एग्जांपल जल्दी से और देख लेते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये वाला कैंडल देखते हैं ग्रीन कैसे बना। प्रीवियस वाला कैंडल देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई और इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये यहाँ पे हुई है, तो इस वजह से ये ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल देख के भी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जहाँ से ये मोटा वाला एरिया बनना स्टार्ट हुआ वो उसका ओपनिंग प्राइस हुआ और जहाँ पे ये वाला ख़त्म हुआ मोटा वाला वो उसका क्लोजिंग प्राइस हुआ। ठीक है, रेड कैंडल देख के आप क्या समझोगे कि रेड कैंडल में जो सबसे ऊपर वाला मोटा वाला एरिया होगा उसको कहोगे कि ये उसका ओपन प्राइस है और जहाँ पे वो बंद हुआ उसको आप कहोगे क्लोज प्राइस। ठीक है, ये वाला जैसे देखते हैं ये वाला कैंडल, तो ये वाला ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब मोटा एरिया जो सबसे नीचे होगा उसको आप कहोगे ओपन प्राइस। तो यानी इसका 2813 क्या है, उसका ओपन प्राइस है। और ये जो ऊपर वाला एरिया है 2820 वो क्या होता है, उसका क्लोज एरिया होता है। ठीक है, रेड कैंडल में वही आप क्या कहोगे, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये वाला रेड कैंडल देखते हैं, तो इस रेड वाले कैंडल का ओपन एरिया, ओपन प्राइस क्या होगा, ओपन प्राइस होगा ये वाला ऊपर वाला एरिया यानी मोटा वाला एरिया जहाँ से शुरुआत हो रहा है 2779.65 और इसका क्लोज प्राइस कहाँ पे होगा, इसका क्लोज प्राइस ये होगा 2773। इसका हाई और लो क्या होगा, देखो ये हाई इसका क्या है, ये जो जहाँ से ओपन हुआ वही उसका हाई था। ठीक है, क्योंकि उसका वीक कोई है ही नहीं तो ये सेम वो हाई हो गया। ठीक है, तो 2789.65 इसका हाई हो गया। लो क्या, इस वाले कैंडल का लो क्या होगा, ये देखो एकदम एग्जैक्टली एक छोटा सा वीक दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो एकदम छोटा सा, एकदम एकदम क्लोज से एकदम एकदम अटैच है कि वो है ना 2773 के आसपास। तो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो जहाँ से ये विड्थ वाला यानी मोटा वाला यानी जिसका विड्थ ज़्यादा है वो वाला जहाँ से शुरुआत होगा वो ओपनिंग प्राइस होगा और जहाँ पे वो मोटा वाला एरिया खत्म होगा उसका क्लोज प्राइस होगा। रेड वाले कैंडल में क्या होगा कि जहाँ से वो मोटा वाला एरिया यानी ऊपर वाला जो मोटा वाला एरिया होगा वो उसका ओपनिंग प्राइस होगा और जो नीचे वाला होगा वो उसका क्लोज प्राइस होगा और ग्रीन वाले में वाइस वर्सा होगा। सो आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक बेसिकली होते क्या हैं, एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर रेड कैंडल है तो वो किस तरीके से दिखेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लो हाई ओपन प्राइस कैसे रिप्रेजेंट होता है, अगर ग्रीन कैंडल है तो उसमें लो हाई ओके ओपन प्राइस लो प्राइस बॉडी साइज ये सब कैसे देखते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों का आइडिया लग गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। Please do like and subscribe us to get more videos like this. Thank you so much for watching this video.